ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 107, 108, 109 और 110। सेना सहित हंस और डिंबक का पुष्कर तट पर विश्राम। महर्षि कश्यप के वैष्णव सत्र का दर्शन तथा दुर्वासा आदि यतियों के समुदाय में जाकर उनके प्रति अपनी अश्रद्धा का प्रदर्शन। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय धर्मात्मा जनार्दन हंस और डिंबक ने उस यज्ञ मंडप में प्रवेश करके उन मुनीश्वर को प्रणाम किया। शिष्यों सहित उन महात्मा मुनियों ने अर्घ्य, पाद और आसन आदि देकर वहां पधारे हुए उन अतिथियों का यत्न पूर्वक सत्कार किया। वे दोनों राजकुमार और वह विप्रवर जनार्दन, तीनों महामनस्वी पुरुष वह सत्कार ग्रहण करके मन ही मन प्रसन्न होकर वहां सुखपूर्वक बैठे। तत्पश्चात वाणी को संयम में रखने वाले हंस ने उन मुनियों से कहा, मुनिश्रेष्ठगण, हम दोनों के पिता साधन सहित रासूय यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं। इस सत्र के अंत में आप लोगों को मेरे पिता के उस यज्ञ में पधारना चाहिए। ब्राह्मणों, हम लोग दिग्विजय करके अपने पिता धर्मात्मा नरेश से रासूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाएंगे। उसमें शिष्यों तथा अग्निहोत्र आदि सामग्रियों सहित आप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अवश्य पधारें। हम दोनों भाई सदा एक साथ रहने वाले हैं। हमारे साथ जनार्दन भी हैं। हम तीनों आज ही दिग्विजय प्रारंभ कर देंगे। यूं तो अपने सैनिक समूह द्वारा हम लोग ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने युद्ध में दानव और देवता भी नहीं ठहर सकते। हमने कैलाशवासी महादेव जी से यत्न पूर्वक वर प्राप्त किया है। हम शत्रु समूह के लिए अजय हैं और हमारे पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसा कहकर बल के मत से उन्मत्त हुआ हंस चुप हो गया। मुनि बोले, नृपश्रेष्ठ, यदि आपका यज्ञ होगा तो हम शिष्यों सहित उसमें अवश्य चलेंगे, अन्यथा हम यहीं रहेंगे। ऐसा उन तपस्वी मुनियों ने उत्तर दिया। तदंतर उस स्थान से जाने का निश्चय करके वे दोनों पुष्कर के उत्तर तट पर गए, जहां दुर्वासा मुनि रहते थे। वहां यति गण शौच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रहकर मंत्र में ब्रह्म का जप करके उसके अर्थ का चिंतन करते थे। ब्रह्म सूत्र के पदों के सब अध्याय में संलग्न रहकर उनके अर्थ के साक्षात्कार के लिए यत्नशील रहते थे। उनमें ममता और अहंकार का सर्वदा अभाव था। वे नियम पूर्वक कौपीन तथा आच्छादन वस्त्र धारण करते, जो सबके आत्मा जगत की उत्पत्ति के कारण सर्वव्यापी संपूर्ण विश्व के नियंता, विभु, ब्रह्म स्वरूप, शुभ, शांत, अक्षर, सब और मुख वाले, वेदांत स्वरूप, अव्यक्त, अनंत, सनातन, कल्याण में नित्य युक्त, विरूपाक्ष, संपूर्ण भूतों के आधार, अनामय, सर्वतोमुख, दुर्वासा जी के द्वारा सदा उपासनीय, वेदांतरिक रस तथा गुरु स्वरूप हैं। उन परमात्मा देव का वे यतिगण अपने मन से सदा ही चिंतन करते थे। वे हंस और परम हंस संज्ञक सन्यासी मुनिवर दुर्वासा के शिष्य थे। उन्होंने तर्क युक्त बुद्धि के द्वारा परमार्थ का निश्चय कर लिया और ज्ञान के आलोक से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों ने वहां पहुंचकर उधर रेता परम बुद्धिमान एवं परम पद के अनुसंधान में लगे हुए दुर्वासा मुनि का दर्शन किया। वे दुर्वासा मुनि यदि कुपित हो जाएं तो इन संपूर्ण लोगों को दग्ध करने में समर्थ हैं। कुपित अवस्था में देवता भी उनका दर्शन करने का साहस नहीं कर सकते। वे सदा रोष मूर्ति माने गए हैं। उन्हें विश्व रूपधारी रुद्र आत्मा बताया गया है। वे गिरवे रंग का कौपीन वस्त्र धारण किए हुए थे और परमहंस स्वरूप में स्थित थे। उनका दर्शन करके उन दोनों राजकुमारों के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, यह कौन महाभूत है जो काश्याय वस्त्र पहने हुए है। वर्ण विभाग के विद्वानों में यह श्रेष्ठ जान पड़ता है तथा गृहस्थ आश्रम को छोड़कर यह आश्रम भी कौन सा है। गृहस्थ ही धर्मात्मा होता है, गृहस्थ ही धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, गृहस्थी धर्म स्वरूप, गृहस्थी चातुर्य वर्ण्य में है। गृहस्थ सदा प्राणियों का माता के समान पालन करने वाला और सदा
उनके जीवन की रक्षा करने वाला है। उस आश्रम को छोड़कर जो दूसरे रूप से बर्ताव करता है वह अत्यंत मूर्ख के समान है। यह तो कोई पागल विचित्र रूपधारी मूर्ख ही है। यह ध्यान करता हुआ सा बैठा है परंतु ठग हो जान पड़ता है। ये प्राकृतिक ज्ञान वाले मनुष्य क्यों कुछ ध्यान सा कर रहे हैं। इनके लिए उन्नति के पथ पर आरूढ़ होना सर्वदा कठिन है। ये दूसरे आश्रमों की कल्पना करने वाले हैं। हम इन स्वस्थ मंद बुद्धि द्विजों को जो मूढ़ ज्ञान में तत्पर हैं बलपूर्वक गृहस्थ आश्रम के भीतर स्थापित करेंगे, क्योंकि ये मूर्ख लोग दुराग्रह से रहित हैं और इनकी बुद्धि खोटी है। इन सबको उपदेश देने वाला यह मूर्ख कौन बैठा है? यह ब्राह्मण तो नहीं। हम लोग यहाँ आ गए हैं तो पहले इनके इस गुरु को ही धर्म के मार्ग पर स्थापित करके फिर संतोष पूर्वक यहाँ से घर को जाएंगे। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण जनार्दन के साथ वे दोनों वीर राजा मोह और भाग्य क्षय के कारण उन संयत यति के पास गए। राजेंद्र नृप शिरोमणि वहां जाकर क्रोध से भरे हुए उन दोनों राजकुमारों ने इंद्रिया अतीत दुर्वासा तथा नियम परायण यतियों से इस प्रकार कहा। अध्याय 108 हंस और डिंबक द्वारा सन्यास की निंदा तथा जनार्दन द्वारा सन्यास आश्रम का मंडप। हंस और डिंबक बोले, ओ द्विज, यह तूने क्या करने का निश्चय किया है? तेरा अंतःकरण तो लेश मात्र ज्ञान से शून्य जान पड़ता है। तूने जिसका आश्रय लिया है ये कौन सा आश्रय है? गृहस्थ आश्रम को त्याग कर तूने किस अभिलषित वस्तु की सिद्धि प्राप्त कर ली? मुझे संदेह है कि तू स्पष्ट ही मूर्तिमान दंभ है। इसके सिवा इस त्याग में दूसरा कोई कारण नहीं। तू सदा इन सब लोगों का नाश करेगा और इसी में सुख मानेगा। इन सब का शिक्षक बना हुआ है, अतः अपने साथ इन्हें भी नरक में गिराएगा। तू स्वयं तो नष्ट ही होगा, दूसरों का भी यत्न पूर्वक नाश करेगा। तुझ मंद बुद्धि द्विज का कोई शासन क्यों नहीं करता? जिसने तुझे ऐसी शिक्षा दी वह भी सर्वदा पापी है, इसमें संशय नहीं। इस आश्रम को छोड़कर गृहस्थ हो जा और मन को संयम में रख। 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कर और इसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील बना रहे। उत्तम स्वर्गलोक में जाकर सुखी हो जा, क्योंकि स्वर्गलोक में महान सुख प्राप्त होगा। यही कल्याण का मार्ग है। यदि तुझे जीने की इच्छा हो तो यही कर। धर्मात्मा ब्राह्मण जनार्दन ने उन दोनों की कही हुई ऐसी बात सुनकर यति दुर्वासा की ओर देखा और अत्यंत विनीत की भांति उनके चरणों में प्रणाम करके अपने मित्रों से कहा, राजाओं, तुम दोनों की बुद्धि और तेज दोनों मंद हो गए हैं। ऐसी बात मुंह से ना निकालो। ऐसा घोर अमंगलकारी वचन इलोक और परलोक में भी सुनने योग्य नहीं है। कौन मंद बुद्धि मानव यदि वह बंधु बांधवों सहित जीवित रहना चाहता हो तो ऐसी बात कह सकता है? ये महात्मा तुम दोनों मंद बुद्धि राजाओं के लिए सर्वदा काल रूप ही हैं। जान पड़ता है तुम्हारी शेष आयु भी आज समाप्त हो गई। तुम दोनों ब्राह्मण दंड द्वारा मारे गए। ये सब के सब शुद्ध हृदय वाले सन्यासी है। इनका अंतःकरण ज्ञान के तेज से प्रकाशित है। इन्होंने ज्ञान अग्नि के द्वारा अपनी सारी संचित कर्म राशि दग्ध कर डाली और ये अपने प्राणों का ही प्राण स्वरूप अग्नियों में होम करते हैं। ऐसे महात्माओं के प्रति तुम दोनों को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य बारंबार ऐसी अनुचित बात कहने में समर्थ है? हमने सर्वदा समझ लिया तुम दोनों की जीवन लीला यही समाप्त हो गई। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने पूर्व काल से ही 4 आश्रमों का विधान किया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक। इनमें सबसे श्रेष्ठ यह चौथा आश्रम जिसका नाम भिक्षु या संन्यास है माना गया है। उस आश्रम में जिसकी महत्वपूर्ण बुद्धि है वह महात्मा पुण्यात्मा बताया गया है। तुम दोनों ने भली भांति विनीत पुरुष के समान कभी वृद्ध पुरुषों की उपासना या सेवा नहीं की तथा तपस्वी मुनियों के ज्ञान नहीं प्राप्त किए। यह बात स्पष्ट हो गई। अन्यथा इस प्रकार सत्संग एवं ज्ञान प्राप्त करने वाला कौन पुरुष ऐसी वाणी कह सकता है? राजा हंस, मैं प्राण रहते ऐसा घोर अनुचित शब्द नहीं सुन सकता, किंतु क्या करूं? मंद आत्मन, तू मेरा मित्र है, इसलिए कुछ करते नहीं बनता। तूने गुरुजनों से जो ज्ञान प्राप्त किया था वह तो यहाँ केवल दुख का ही जनक हुआ।
जो ज्ञान धर्माचरण से प्राप्त होता है वही यथा इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला है। बल अथवा हठ से प्राप्त किया हुआ ज्ञान जो तो पाप का ही विधायक होता है। मैं तुम दोनों को छोड़कर चला जाऊं या ऊंचे से पत्थर पर कूद पड़ूं अथवा घोर विष पी लूं कि वह महासागर की तरंगों में गिर जाऊं अथवा तुम सबके देखते सुनते आत्महत्या कर लूं। ऐसा कहकर जनार्दन उन दोनों राजाओं से ऐसी बात न कहो यह कहता हुआ इस प्रकार विलाप करने लगा। अध्याय 109 दुर्वासा का रोष। हंस द्वारा उनका तिरस्कार, दुर्वासा द्वारा उन दोनों के लिए शाप और जनार्दन के लिए वरदान। तदंतर क्रोध में भरे हुए दुर्वासा ने सदा रौद्र अग्नि से युक्त एक नेत्र द्वारा इस प्रकार उन राजकुमारों की ओर देखा मानो उन दोनों के प्राणों को दग्ध कर डालेंगे। उनकी इंद्रियां रोष में व्याकुल हो रही थी। उस समय उन दुरात्मा राजकुमारों की ओर इस तरह देख रहे थे मानो इन संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर देंगे। साथ ही वे उस ब्राह्मण जनार्दन की ओर दूसरे नेत्र से जो केवल सौम्य भाव से युक्त था देख रहे थे। इस तरह देखते हुए वे उन राजाओं से बोले, अरे अपने सब जनों के पास भाग जाओ, यहाँ से जाओ। क्यों विलंब करते हो? शीघ्र भाग जाओ। तुम दोनों की बातों से जो रोष प्रकट हुआ है उसे मैं अपने भीतर रोक रखने में असमर्थ हूँ। चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी भूपालों को जलाकर भस्म कर डालने में समर्थ हूँ। इससे बढ़कर दुस्साहस की बात और क्या होगी? कौन मेरे सामने ऐसी बात कह सकता है? इस समय तुम दोनों का क्या करूं, क्या कहूं? तुम्हारे बड़े हुए घमंड को शंख चक्र और गदा धारण करने वाले लोक विख्यात भगवान श्री कृष्ण चूर्ण कर देंगे। यह कहकर धर्मात्मा यतिराज दुर्वासा वहां से उठकर अन्यत्र जाने की इच्छा करने लगे। तब हंस उन यतीश्वरों को रोकने का प्रयत्न करने लगा। राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय साधु शिरोमणि कृतांत के समान क्रूर हंस ने दुर्वासा की बाहां पकड़कर उनका कौपीन फाड़ डाला। यह देख दूसरे यति होश हवास खोकर दसों दिशाओं में भागने लगे। ब्राह्मण जनार्दन मित्रता के कारण बड़े कष्ट की बात है ऐसा कहता हुआ विलाप करने लगा। उसने यथाशक्ति रोका और कहा, यह क्या दुस्साहस कर रहे हो? सत्य धर्म परायण दुर्वासा उसे मार डालने में समर्थ होते हुए भी उस समय हंस और डिंबक से धीरे धीरे इस प्रकार बोले, राजवंश के नीच पुरुषों, मैं शाप द्वारा तुम दोनों को मार डालने में समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सक रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग यति धर्म में प्रतिष्ठित हैं। जो संपूर्ण जगत के स्वामी यदुकुल के नायक तथा हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, वे ही तुम दोनों के दर्प का दलन करेंगे। वे यदुश्रेष्ठ जगदीश्वर जब जगत में इस प्रकार संरक्षण कार्य कर रहे हैं, तब तुम दोनों का पृथक पृथक जीव सर्वदा श्रेष्ठ जीव है ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उनके हाथ से मारे जाने पर तुम दोनों की सदगति होगी। तुम दोनों का सहायक बंधु जरासंध भी कभी ऐसी लोक निंदित बात मुंह से नहीं निकालना चाहता है। वह सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहता है। तुम्हारे इस अपराध के कारण जरासंध अब फिर तुम्हारा बंधु नहीं रह जाएगा। उस मगध नरेश के साथ तुम्हारा विद्वेष हो जाएगा। यदि तुम्हारे इस भयंकर अपराध को सुनकर भी वह बंधु भाव से चुपचाप सह लेगा, तो उसके भी धर्म का नाश हो जाएगा। इसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कहकर दुर्वासा ने पुनः हंस से बारंबार कहा, चले जाओ। तदंतर यदि श्रेष्ठ दुर्वासा जनार्दन से इस प्रकार बोले, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान जनार्दन में तुम्हारी भक्ति बनी रहे। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान के साथ आज कल या परसों तक तुम्हारा समागम होगा। तुम सदा साधु स्वभाव के ही बने रहोगे। साधु पुरुष का दोनों लोकों में कभी विनाश नहीं होता। जाओ, सारी बातें जानकर अपने पिता को बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 110 दुर्वासा आदि मुनियों का द्वारकागमन। विषमपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, तदंतर काल से प्रेरित हो क्रोध में भरे हुए हंस और डिंबक ने उन यतियों के छींके कमंडल
दलों से युक्त काष्ठमय भोजन पात्र, दंड और दूसरे दूसरे विभिन्न पात्रों को तोड़ फोड़ कर उसी स्थान में व्याधों द्वारा मांस पकवाए। उन्हें खाकर वे दोनों उस स्थान से अपने नगर को गए। धर्मात्मा जनार्दन भी स्नेहवश उन दोनों का अनुसरण करता रहा। उसने अत्यंत दुखी होकर यह विश्वास कर लिया कि अब इन दोनों के नष्ट होने में कोई संदेह नहीं है। उन सब के चले जाने पर यतियों में श्रेष्ठ दुर्वासा ने यहाँ से पलायन करने वाले समस्त यति ईश्वरों से इस प्रकार कहा। इस पुण्य युक्त देश पुष्कर से निकलकर धीरे धीरे सुस्ताते और यत्र तत्र विश्राम करते हुए द्वारकापुरी में प्रवेश करके हम लोग शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण से मिलेंगे और उनसे अपनी सारी कष्ट कथा कहेंगे। वे इस संपूर्ण जगत की रक्षा करते हुए धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। वे ही आदि पुरुष, लोक गुरु, सर्वव्यापी, मन को वश में रखने वाले और तत्ववेताओं के प्रिय हैं। उन्होंने सारे कंटकों का उन्मूलन करके इस पृथ्वी का शासन किया है। वे ही प्रभु समस्त महाभयंकर पाप जन्मा पापियों का उच्छेद करके अमानित्व और अदम्भित्व आदि ज्ञान साधनों में नियत रूप से मन लगाने वाले हम संपूर्ण यतियों की रक्षा करें। इस समय यही हमारे योग्य है, अतः अब द्वारका की यात्रा करो। साधु शिरोमणियों, हंस और डिंबक ने जो हमारे पात्रों के तोड़ने फोड़ने आदि का दुस्साहस किया है, ये सारी वस्तुएं हम लोग भगवान जनार्दन को दिखाएं। तब बहुत अच्छा कहकर वे सब ज्ञानदर्शी सन्यासी हंस और डिंबक द्वारा छिन भिन किए गए छीके लकड़ी के बने हुए द्विदल गिरवे वस्त्र, कोपीन, वलकल, कमंडल का आधा टुकड़ा, इन सब को तथा अन्य सब तोड़ी फोड़ी गई वस्तुओं को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। उनकी संख्या 5000 थी। वे जितेंद्रिय महात्मा, सिर के केश मुंडवाए रहते थे और उनके शेष शरीर रोमावलियों से युक्त थे। वे यतिगण भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए तपोयोनि महामुनि दुर्वासा को आगे करके दिन रात चलते हुए श्री कृष्ण पालित द्वारकापुरी में जा पहुंचे। प्रातःकाल पुरी में प्रवेश करके वे यतीश्वर गण वहां की एक बावड़ी में स्नान और आचमन करके बड़े प्रयत्न से उन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उद्यत हुए, जो एक रूप धारण करके सुधर्मा सभा में विराजमान हो जगत के कंटकों को उखाड़ फेंकने के प्रयत्न में लगे हुए थे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में हंस डिंबक उपाख्यान के प्रसंग में यतियों का द्वारका गमन विषय 107वां, 108वां, 109वां, 110वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो